नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं एक्सेल पर फिर से। तो आज हम बात करेंगे सीधे फार्मूलों के बारे में। छोटे छोटे फार्मूले, सम, काउंट, मिन, मैक्स। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि फार्मूला स्टार्ट कीजिए, तो आज मैं आपको करीब 25-30 फार्मूले एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा एक्सेल में पूछे जाने फार्मूले होते हैं उनकी क्लास लूँगा। तो हम बात करेंगे छोटे छोटे फार्मूलों की। सम, काउंट, मिन, मैक्स क्या है, मैं आपको अधिकतर बता दूं, कंपनियों में पूछा तो सभी जाता है, लेकिन कौन सा फार्मूला किस जगह यूज होता है वही हमें समझ में नहीं आता है। तो एक एक करके पहले हम छोटे छोटे फार्मूलों को फिनिश करेंगे। चलिए, सबसे पहला है आपके सामने सम। सम क्या होता है, हमने एक छोटी सी एक टेबल बना ली यहाँ पे इस प्रकार, और आपने इसमें जगह जगह डिजिट्स टाइप कर दी। अगर अब आपसे देखिए कोई हमसे ये बोले कि हमें ये इनका सभी का सम करना है, अब हमें एक एक करके जोड़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो कुछ ऐसा फॉर्मूला हो जाए जिससे ये एक ही बार में सब सम हो जाएं। तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है सम का, इक्वल SUM सम। शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ऑन करना है, और यहाँ से मतलब D6 से सिलेक्ट करके, D5 से और I13 तक इस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। शिफ्ट दबा के ब्रैकेट बंद करना है और इंटर प्रेस करना है। तो ये 2134 रुपये जो आंसर आया है, ये सभी का टोटल हो चुका है। अगर इसमें आप अलग से कोई भी ऐड करोगे तो भी ये सम इनको इंक्लूड कर लेगा। नेक्स्ट जो है काउंट, यह केवल संख्याओं की गिनती करेगा। जैसे अगर आप इसमें टेक्स्ट भरे हुए तो ये नहीं बताएगा कि कितने सेल फिल हैं, ये ओनली नंबर वाले सेलों को बताएगा कि कितने नंबर वाले सेल फिल हैं। काउंट का फॉर्मूला गिनती करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। रेंज ब्रैकेट बंद इंटर। 34 सेल भरे हुए हैं। अगर कल को आप इसमें टेक्स्ट भरोगे तो देखो इनको काउंट नहीं करेगा। वो कब करेगा, जब आप COUNTA काउंटा का फॉर्मूला लगाओगे। काउंटा फाइल में भरे हुए सभी सेल की गिनती करता है इस प्रकार। ठीक है, अब है प्रोडक्ट। काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक तो खाली सेलों की गिनती करता है। जैसे सपोज दैट आपने कोई टेबल बनाई है और आपको ये जानकारी करनी है कि इसके अंदर कितने सेल खाली हैं, तो आप काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। काउंट ब्लैंक इंटर। 11 सेल इसके अंदर खाली हैं। अगला है प्रोडक्ट, आपस में गुणा करना। ये तो काफ़ी बड़ी रेंज हो जाएगी, इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे PRODUCT से। प्रोडक्ट 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 आंसर आना चाहिए इनका। इंटर, ये सही है बिल्कुल। 64। अब अगला फॉर्मूला है मिन। अगर हमने Ctrl Z किया, अगर हमसे कोई ये पूछे कि इसमें सबसे छोटी डिजिट क्या है, तो छोटी डिजिट या ऐसे हम सैलरी वगैरह में फाइंड लगा यूज करते हैं इसका कि सबसे कम सैलरी किसको दी, तो फॉर्मूला रहेगा मिन वाला, MIN मिनिमम। सबसे छोटी संख्या इसमें 1 है, और अगर कोई सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछे तो फॉर्मूला लगा देना है मैक्स का। आपको लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे बड़ी संख्या है इसमें 543। अब पूछेगा आपसे पावर। पावर मतलब क्या होता है, पावर फाइंड करना। जैसे 2, 3, 4, 5, 6। अब इनका स्क्वायर फाइंड करेंगे हम, 2 की पावर, 3 की पावर, 4 की पावर। तो आपको फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर पावर का, और आपको 2 वाला सेल लेना, इसमें लगाना है आपको कॉमा, फिर दूसरी वाली सेल, फिर यहाँ से ब्रैकेट बंद इंटर। 2 का स्क्वायर क्या रहता है, 4, और इस प्रकार खींचोगे तो सभी का निकाल देगा। अगर तुम अपोजिट पूछते हो कि 4 किसका स्क्वायर है, तो फॉर्मूला लगाना है SQRT, और यहाँ पे रेंज का नाम ब्रैकेट बंद इंटर। 4 जो है वो 2 का है, 9 जो है, ऐसे सभी के बारे में बता देगा। 36 कितने का, ये कितने का, ये कितने का है। ठीक है, अगला है LCM। LCM तो जानते हो आप, जो हम फ्रैक्शन वगैरह करते थे, जैसे कि 15 और 9 का LCM कितना आएगा, तो आप पहले नोटबुक पे LCM की तरह निकालना पड़ेगा। तो LCM लिखेंगे, इसमें लगाया जाता है कॉमा। 15 और 9 का LCM जो आएगा वो आएगा 45। और अगला है राजेश। राजेश में कितने लेटर हैं, उसका फॉर्मूले का नाम है LN लैन। यह क्या करेगा, यह कैरेक्टर की काउंटिंग करता है। किसकी काउंटिंग, कैरेक्टर की काउंटिंग करता है। ब्रैकेट बंद कर देंगे इंटर।
इसमें 6 कैरेक्टर हैं। अगला होता है, यहाँ पे आ गए हम, अगला है लोअर। लोअर का मतलब ये होता है जैसे आपने कैपिटल में राम लिखा, अब इसको स्मॉल में लिखना तो फॉर्मूला लगाना है लोअर का और सेल का नाम लेना है और इंटर। ये राम होता है। अगर कोई तुमसे पूछे केवल पहला कैरेक्टर कैपिटल करना हो तो राम आर कैपिटल हो गया, प्रॉपर फॉर्मूले लगाना। क्या लगाना है? प्रॉपर। और यू अपर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? सारे कैपिटल लेटर हो जाएंगे। ठीक है। अगला ऑप्शन है एवरेज। एवरेज का मतलब है 12, 8, 10, 20 को डिजिट लिख दिया हमने। 4 डिजिट हैं, चारों का सम कीजिए। 12 और 8 20, 30 और 20 50। अब 50 में 4 का भाग देंगे तो 12.5 और ये देखते हैं क्या निकाल के लाता है। एवरेज RAGE। एवरेज में फॉर चारों को एक साथ सेलेक्ट कर लेना, ब्रैकेट बंद कर देना और एंटर। 12.5 इसका एवरेज आएगा। ठीक है। 4 में क्या होता है? 4 में आपको जैसे आपने दे दिया 95 का आपको ये बता देगा कि इसका क्या कोड आएगा, मतलब क्या कैरेक्टर है। इसका ये वाला सिंबल है। आप 100 दे के देखिए, इसका स्मॉल डी है 120। अब ये बोलोगे ये कहाँ? ये देखिए हम जब क्लास लेते हैं आगे बाइनरी टू डेसिमल वगैरह यूज करते हैं, या मान के चलो सबसे सरल आपके कीबोर्ड में स्मॉल जो एम काम नहीं कर रहा है, आप अल्ट दबा के रखना, 109 प्रेस करके अल्ट छोड़ना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि हमें क्या पता कि इक्वल का कोड क्या है, एन का कोड क्या है, कैपिटल टी का क्या है, इस तरीके से, तो उल्टा अपोजिट कर देना, कोड लगा देना। सेल का नाम इंटर। अब इसका 61 है और यहाँ से इसका 38 है। क्या फॉर्मूला लगाना है? कोड I21 सेल नाम दे देंगे और खींच देंगे। अगला जो है नाव। देखो नाव में ये क्या होता है, करंट डेट और टाइम दोनों बताता है। देखो इक्वल NOW, ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ, अंदर कुछ भी मत लिखना, इंटर, डेट और टाइम। और अगर तुमने TODAY लिखा टुडे तो आपको ये, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई, टुडे तो ये करंट डेट बताता है। अगर आपने लिखा राम, यहाँ पे लिखा आपने शर्मा, अगर राम शर्मा एक ही सेल में करना हो तो फॉर्मूला है कनकेटनेट। कनकेटनेट फॉर्मूला क्या करेगा, इसमें राम वाले सेल का नाम कॉमा शर्मा वाले सेल का नाम, राम शर्मा हो जाएगा एक ही सेल में। अब किसी ने पूछा इंटरेस्ट कैलकुलेशन की 12,000 रुपये 2% ब्याज से 12 महीने की ब्याज कितनी होगी? 2% से 12 महीने की ब्याज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 12,000 वाला सेल गुणा 2% वाला सेल गुणा और 12 वाला सेल, इंटर। 2880 रुपये आपकी एक साल की इंटरेस्ट आएगी निकल के। और अगर इसमें आप भाग दे दोगे कितने का? 12 का, तो ये 1 मंथ की आ जाएगी 240 रुपये। क्या करना है, ये 2880 एक साल की है हमारी, 12 का भाग दे देंगे 240 और इसी में हम 30 का भाग दे देंगे तो 8 रुपये पर डे आपकी इंटरेस्ट आएगी। क्या आएगी? इंटरेस्ट। अब क्या करना है आपको, ट्रिम में क्या होता है, जैसे आपने राम लिखा, आपने मल्टीपल स्पेस देके आपने शर्मा लिख दिया। अगर मल्टीपल स्पेस काटने हों आपको तो राम ट्रिम वाला फॉर्मूला यूज कर देना, तो आपको एक ही स्पेस दिखेगा, मल्टीपल स्पेस रिमूव हो जाएंगे। अगर आपने 100 लिखा, 100 को रोमन नंबर में जानना हो तो आप फॉर्मूला लगा देना रोमन का, इंटर। ये रोमन में C बोलेंगे इसको, 10 को ये बोलेंगे, 1000 को रैम बोलेंगे, 300 को, तो सबका निकाल देगा आपको। अगला है बाइनरी टू डेसिमल। अगर बाइनरी डिजिट है ये आपकी, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला क्या लगाना, बाइनरी टू डेसिमल, सेल का नाम दे देना है आपको और इंटर। और 85 इसका आ गया, अपोजिट कर लो कि डेसिमल टू बाइनरी। अब हम 85 वाला सेल ले लेना है आपको और इंटर, और इसका अपोजिट निकाल देगा। तो ये थे आपके छोटे छोटे फॉर्मूले बेसिक्स, जो कि एक्सेल में अधिकतर पूछते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये बेसिक फॉर्मूले कैसे यूज होंगे। तो मैंने आपको बता दिया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट ज़रूर करें, हम फिर से आपके लिए एक वीडियो अपलोड करके देंगे। और चलते हैं नेक्स्ट, जो बड़े बड़े फॉर्मूले आने वाले हैं आपके सामने, जो अधिकतर कंपनियों में पूछे जाते हैं, उन्हें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे।